हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे चंगे होंगे एंड यार खुश रहो यार, ऐश मारो। क्या रखा है टेंशनों में, खुल के जियो ज़िंदगी। ओके सो हम अब अब आपको पता है यार, मैं इतनी अच्छी तो हूँ नहीं कि आपको प्रीवियस पार्ट का सुनाऊँ, तो आप वहीं पे जाके सुनना। तो हम आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। श्रेया और तन्वी माही के बॉयफ्रेंड से मिलने आए थे और ये यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं। और प्लान ये था कि राहुल जाएगा माही के पास पैचअप करने। एंड जब राहुल माही से पैचअप कर लेगा तो राहुल माही को रात में एक पब में लेकर आएगा। और मतलब कि वहाँ राहुल थोड़ा ना माही को ह्यूमिलेट करेगा, जिसके मतलब थोड़ा उसे उसकी ही नज़रों में गिराने का ट्राई करेगा। मतलब थोड़ी उसे ऐसी बातें कहेगा जिससे माही के दिल से माही का बॉयफ्रेंड उतर जाए एंड माही के दिल में माही के बॉयफ्रेंड की एक ऐसी इमेज बन जाए कि हाँ, ये लड़का बहुत गलत है, ये सिर्फ इस चीज़ों के लिए मेरे साथ था। एंड मतलब माही के बॉयफ्रेंड का मतलब एक मेन रोल था कि उसको बस माही को हर्ट करना है, जिससे माही के दिल से माही का बॉयफ्रेंड उतर जाए। वैसे मैं बता दूं कि इन सब के बीच ना इतने दिन में माही और आरज़ू की मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मतलब ऑब्वियसली यार ये सेम एज ग्रुप के थे, तो मतलब सेम ही एज थी यार, दोनों यंग थे। तो इन दोनों की अच्छी बनती, क्योंकि बाकी तो जितना स्टाफ था ना, मतलब जितना सारा स्टाफ था सब बुड्ढों का था। तो माही और आरज़ू की ज़्यादा अच्छी बनती है। ये बस मेरे को आपको बताना था। एंड प्लान यही था कि राहुल को माही की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करनी है, जिसकी वजह से माही के मतलब माही के दिल से माही का बॉयफ्रेंड उतर जाए। क्योंकि तन्वी को लगता था कहीं ना कहीं वो माही उसका प्रपोज़ल इसलिए शायद एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि मे बी माही के दिल में अभी तक माही का बॉयफ्रेंड है। क्योंकि माही के बॉयफ्रेंड ने माही को ऐसे ही छोड़ दिया था। मतलब कि उसने वैसे माही को फ़ोन किया एंड माही को सीधे कहकर बोले कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप। एंड माही के बॉयफ्रेंड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि मुझे तेरे साथ इसलिए नहीं रहना, ये है, मैं तेरे साथ इसलिए नहीं रहना चाहता। दैट्स वाई तन्वी को लगा था कि माही के बॉयफ्रेंड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, दैट्स वाई माही मूव ऑन नहीं कर पा रही है। माही को लग रहा है कि उसमें कोई कमी है, दैट्स वाई उसको उसका बॉयफ्रेंड छोड़ गया। सो माही तन्वी बस चाहती थी कि माही के दिल से उसका बॉयफ्रेंड उतर जाए एंड माही के दिल में उसके बॉयफ्रेंड की इतनी गंदी इमेज बने कि ये सिर्फ उसके साथ इस चीज़ के लिए था। ओके, तो अब इनका दिन ऐसे ही जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है रात में। श्रेया और तन्वी और माही का बॉयफ्रेंड राहुल सब एक पब में जाते हैं। श्रेया कहती है, यार आज ना मेरा दिल खुश है, जितनी पीनी है पी ले, आज तू चाहे कुछ भी पी ले, किसी को भी पिला, आज मेरा दिल खुश है, सबको फ्री दारू मेरी तरफ से। एंड राहुल तो ये सुन के वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। एंड मतलब तन्वी और श्रेया राहुल को कहते हैं कि तू जा और जाके माही को लेके आ। मतलब उससे पहले राहुल ने माही के साथ फ़ोन करके एंड माही ऐसी थी कि उसके साथ आप 2 मिनट अच्छे से बात करो वो पिघल जाती थी। माही को कहते हैं ना कि उसको बस एक अच्छा बिहेवियर चाहिए होता था और कुछ नहीं। एंड वही था, राहुल का हर बार का था कि राहुल हमेशा माही को लड़ने के बाद कुछ अच्छी बातें कहता था एंड माही उसे पैचअप भी कर लेती थी। तो वैसे ही अगेन राहुल ने माही के साथ वैसे ही सेम मीठी बातें करके दोबारा पैचअप कर लिया। एंड वैसे ही राहुल ने माही को मना भी लिया उसके साथ पब आने के लिए। सो वहाँ से तो राहुल निकल जाता है माही को लेने और श्रेया और तन्वी लग जाते हैं पीने। मतलब श्रेया पीती तो थी नहीं, मतलब पीती थी बट वो बहुत ही कहते हैं ना ओकेजनली, कभी कभी। एंड तन्वी तो भाई अच्छी खासी पीती है एंड तन्वी वहाँ पर मज़े से अच्छी खासी पी रही थी। एंड श्रेया तो वही भाई, तुमने एक लिया पैग और वही तुम पूरी पार्टी चलाओगे।
श्रेया वैसी थी। एंड श्रेया ऑब्वियसली जाके अपनी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर करती है एंड बस उसी को एंजॉय कर रही थी। और यार तन्वी तो अब जानती हो सब, प्ले गर्ल, तो तन्वी अपने पास ना लड़कियां बुलाना चाहती थी, पर श्रेया थी, मतलब श्रेया उसके पास थी तन्वी के, इसलिए श्रेया तन्वी को अपने पास लड़कियां नहीं बुलाने देती एंड तन्वी भी नहीं बुलाती, क्योंकि ऑब्वियसली यार तन्वी ने श्रेया को प्रॉमिस किया है कि अब आज के बाद इतनी लड़कियां नहीं, मतलब कि जैसे तन्वी करती थी हर एक लड़की। सो तन्वी ने श्रेया को प्रॉमिस किया था, सो तन्वी भी नहीं बुलाती क्योंकि श्रेया पास थी। पर यार तन्वी कहता है ना कि पूरे हरामी हैं, सुधरेंगे फिर भी नहीं। तन्वी बुलाना तो पूरे मन से चाहती थी, बस श्रेया थी इसलिए नहीं बुलाती वो। देन लकीली कह सकते हैं आरज़ू भी उसी पब में आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब कि कोइंसिडेंटली आरज़ू भी उसी पब में आई थी। भाई जो भी है टीचर अपनी जगह है, पर यार बंदे ने एंजॉय भी तो खुल के करना है। आरज़ू भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी एंजॉय करने। एंड मैं बता दूँ, आरज़ू डाल के आई हुई थी शॉर्ट ड्रेस डाल के आई हुई थी आरज़ू, जिसमें यार वो इतनी सेक्सी लग रही थी ना, मतलब उसके सारे कर्व्स दिख रहे थे। एंड मतलब कि वो थोड़ी स्किनी टाइप थी, तो जो मतलब सेक्सी लग रही थी ना, मतलब कुछ नहीं कह सकते। एंड देन श्रेया की जैसी नज़र जाती है आरज़ू पर, श्रेया आरज़ू को देखती है एंड देखती ही रह जाती है, क्योंकि यार श्रेया ने भी कभी आरज़ू को ऐसे नहीं देखा था। मतलब कि श्रेया, मतलब आरज़ू जब भी कॉलेज आई है उसने या तो सूट डाला है या साड़ी या मतलब कुछ भी, बट उसने कभी शॉर्ट ड्रेस में नहीं देखा। एंड श्रेया जैसे ही आरज़ू को देखती है, श्रेया को यार कुछ फील तो ज़रूर होता है, पर यार एंड श्रेया को भी नहीं पता था कि यार ये फीलिंग कैसी थी। मतलब कि श्रेया जैसे ही आरज़ू को देखती है उसे ये कहते हैं ना एक हल्की सी चुभन, बटरफ्लाइज, वैसा उसको कुछ फील होता है। एंड सच्ची, एंड यार श्रेया को भी ना भाई आरज़ू को ऐसे देख के एक अलग सी हैप्पीनेस चढ़ गई थी कि यार अच्छा ये भी आई है। एंड उसको लगा कि यार चल ठीक है, इसका तो चल तन्वी का हो ही जाएगा, मेरा भी मन लग जाएगा। एंड तब तक बता दूँ कि आरज़ू का ध्यान श्रेया पर नहीं पड़ा था। मतलब श्रेया कहते हैं ना एक काउंटर पे बैठी थी जहाँ पे आराम से ड्रिंक कर रही थी, एंड श्रेया थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है, थोड़ा एंजॉय करती है। आरज़ू तो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। एंड मतलब श्रेया ना आरज़ू की चुपके से कुछ पिक्चर्स निकाल लेती हैं। एंड मतलब कि मैं कुछ नहीं, मतलब बहुत सारी पिक्चर्स निकालती हैं। आरज़ू डांस कर रही थी, श्रेया ने आरज़ू के डांस की वीडियो बनाई, मतलब वीडियोस पिक्चर्स बहुत कुछ निकालती है श्रेया आरज़ू का। एंड यार श्रेया ये नहीं चाहती थी कि आरज़ू श्रेया को देखे, मतलब श्रेया आरज़ू को ऐसे देखे एंड श्रेया भी मतलब क्या समझ आओ तुम, श्रेया नहीं चाहती थी कि अगर जब वो आरज़ू से ऐसे मिले तो उसको थोड़ी, मतलब आरज़ू को थोड़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील हो, क्योंकि यार श्रेया थी तो उसकी स्टूडेंट ही ना। एंड जैसे श्रेया थी आरज़ू की स्टूडेंट, तो वो भी थोड़ा मतलब ऐसे, उसे अगर आप अपने टीचर को ऐसे देखते हो, कहीं ना कहीं थोड़ी एम्बैरेसमेंट तो टीचर को भी फ़ील होती है, थोड़ी आपको भी फ़ील होती है। तो श्रेया आरज़ू को वैसी एम्बैरेसमेंट में नहीं डालना चाहती थी। सो श्रेया जैसे ही देखती है आरज़ू को, श्रेया कर लेती है फेस अपना दूसरी तरफ। एंड आरज़ू भी मतलब थोड़ा एंजॉय करती है, और आरज़ू भी आकर श्रेया की साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। एंड तभी मतलब आरज़ू, मतलब कहते हैं ना आरज़ू अपने फ्रेंड्स में बिज़ी थी, श्रेया अपने में। श्रेया आरज़ू की तरफ श्रेया की पीठ थी, मतलब बैक, आरज़ू की तरफ श्रेया की बैक थी। तो मतलब आरज़ू भी इतना ध्यान नहीं देती है, और मतलब वो आरज़ू तो कर ही रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय, तो वो और किसी की तरफ देखती ही नहीं है। एंड यार ये मतलब बैठे तो श्रेया के जस्ट पीछे थे, तो श्रेया इनकी बातें सुने जा रही थी। एंड ना जब श्रेया इनकी बातें सुन रही थी, देन श्रेया को पता लगता है कि
बातों मतलब इनकी बातों बातों में श्रेया को पता लगता है कि अपने आरज़ू अपने घर झूठ बोल के आई है। मतलब कि उसके पापा को, मतलब आरज़ू के पापा को ये सब नहीं पसंद। सो आरज़ू अपने घर अपने पापा को झूठ बोल के आई कि मैं कहीं जा रही हूँ, एंड उसके पापा को नहीं पता कि ये पब में आई हुई है। एंड इवन श्रेया के आरज़ू के पापा को ये भी नहीं पता कि आरज़ू ड्रिंक करती है। मतलब आरज़ू के पापा ना थोड़े, कह सकते हैं, पुराने ख़यालात के थे। मतलब चाहे वो कैसे भी थे, मतलब अभी इस टाइम पे श्रेया को नहीं पता कि आरज़ू के पापा वही हैं, मतलब कंपनी के ओनर, या आरज़ू इतनी अमीर है। मतलब तन्वी सोच रही थी कि अच्छा, आरज़ू एक मिडिल क्लास मतलब सॉरी, श्रेया सोच रही थी कि आरज़ू एक मिडिल क्लास फैमिली से है, एंड उसके पापा को नहीं पता कि ये ड्रिंक करती है, एंड ये पब में आई हुई है ऐसे झूठ बोल के। एंड देन वहीं चुपके से, मतलब आरज़ू अपने थोड़ा फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही थी, एंड वहीं पर मतलब श्रेया वहाँ पर भी आरज़ू की ड्रिंक करते हुए पिक्चर्स निकाल लेती है। एंड श्रेया ना अपने मन में सोच रही थी कि अब बताती हूँ मैं इसे, मुझे अकड़ दिखाई थी ना बेटा, इसको तो मैं दिखाऊंगी। मेरे को थैंक यू नहीं कहा था ना, अब तो देखना सॉरी तक बुलवाऊंगी मैं, रुक जाओ तुम। एंड यार उतनी देर में ना आरज़ू भी मतलब प्रॉपर ड्रंक हो चुकी थी, एंड श्रेया सिर्फ आरज़ू की इन हरकतों को देख रही थी कि आरज़ू ड्रंक होकर कैसी हरकतें कर रही है। एंड दूसरी तरफ तन्वी भी यार, मतलब तन्वी भी ड्रंक हो चुकी थी, कह सकते हैं। तन्वी भी सिर्फ ड्रिंक करी थी, मन तो उसका लड़कियों के पास जाने का था, बट श्रेया के करके वो नहीं जा रही थी। बट हाँ, तन्वी ड्रिंक पूरी कर रही थी, एंड श्रेया का उस टाइम ध्यान तन्वी से हटकर आरज़ू पर था कि कर क्या रही है ये। एंड श्रेया ना सिर्फ आरज़ू की हरकतें नोटिस कर रही थी, इतनी क्यूट हरकतें यार, कि आरज़ू पीने के बाद कर क्या रही है। और आरज़ू का मन तभी कर जाता है डांस करने को, एंड आरज़ू वहीं पर एक टेबल के, मतलब एक वहाँ पे टेबल था, आरज़ू उस टेबल से सब कुछ हटाती है, सब कुछ खाली करती है, और उस पर चढ़ जाती है और डांस करने लगती है। श्रेया बस आरज़ू को देखती रहती, मतलब देखे जा रही थी। एंड ऑब्वियसली श्रेया यहाँ पर भी आरज़ू की कितनी पिक्चर्स, कितनी वीडियोस बनाती है, क्योंकि भाई बंदी को करना भी तो है, सॉरी भी बुलवाना है, थैंक यू भी बुलवाना है। बट वैसे उस टाइम श्रेया को आरज़ू की हरकतें क्यूट लग रही थी, एंड श्रेया को पता नहीं क्यों बट उसका मन कर रहा था कि मैं ना इसकी पिक्चर्स या वीडियोस निकाल लूँ ऐसे डांस करते हुए। श्रेया का सारा ध्यान आरज़ू की तरफ था, वो तभी देखते दूसरी तरफ तन्वी भी मतलब एक दो लड़कियों को बुला लेती है। मतलब श्रेया का ध्यान तो सारा आरज़ू की तरफ था कि आरज़ू कर क्या रही है, और तन्वी वहाँ दूसरी तरफ लड़कियाँ बुला लेती है और उनके साथ डांस करती है। एंड उस डांस में लड़कियाँ मतलब हर तरीके से तन्वी को सेक्सी वे में टच कर रही थी। मतलब अब तो यार जानती हो कि ऐसे पब बार में लड़कियाँ कैसे आती हैं। उतनी देर में आरज़ू भी पूरी ड्रंक हो चुकी थी, एंड यार आरज़ू को ना इस हालत में देखकर कुछ बॉयज़ भी उसके पास आते हैं और उसके साथ डांस करने का ट्राई करते हैं। आरज़ू मतलब कि आरज़ू टेबल पर चढ़ के डांस कर रही थी, एंड बॉयज़ भी उसकी मतलब बॉयज़ उसके साथ टेबल पे चढ़ के डांस करने का ट्राई करते हैं, बट वो नहीं चाहते। एंड बॉयज़ ना आरज़ू की लेग टच करने का ट्राई करते हैं, मतलब आरज़ू की लेग्स टच करने का ट्राई करते हैं उसको, मतलब बॉयज़ आरज़ू को टच करने का ट्राई करते हैं। तभी श्रेया वहाँ मतलब आती है, मतलब श्रेया ये सब भी नोटिस कर रही थी, एंड श्रेया वहाँ पर आती है और उन दोनों बॉयज़ को पकड़ के खींच के मारती है। मतलब कि वैसे उनको पीछे से कॉलर से पकड़ती है एंड उनको पीछे मारती है। एंड वही अगेन एक बोतल फोड़ देती है, मतलब वहाँ पे एक बियर की बोतल पड़ी थी और श्रेया वही बोतल फोड़ देती है उन दोनों के सर पे, मतलब कि उन दोनों के सर पे
फोड़ देती है एक एक बियर की बॉटल, एंड भाई ऑब्वियसली उनका भी सर फट ही जाता है। एंड देन श्रेया कहती है तुम्हें बड़ा शौक़ है ना टच करने का, एंड वो ना एक रस्सी लाती है एंड मतलब कहते हैं ना दोनों को उल्टा लेटाती है एंड दोनों के पीछे से हाथ पाँव दोनों बांध देती है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। मतलब कि वो दोनों लड़कों को श्रेया मतलब उल्टा लेटाती है पेट के बल, एंड एक लड़के के दोनों हाथ पाँव उल्टे ही पीछे से बांध देती है एंड दोनों के सेम ही करती है वो। मतलब कि एक रस्सी लेके दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ ही बांध देती है वो, एंड उनको वहीं पे छोड़ जाती है। एंड वो जाते जाते ना मतलब उसको लगता है कि यार ये अभी मेरे को लगा नहीं, एंड वो तीसरी रस्सी और लाती है, एक और रस्सी लाती है एंड श्रेया फिर उन दोनों को आपस में ही बांध देती है। वैसे मतलब इमेजिन करो दो लड़के जिनके दोनों के हाथ पाँव इकट्ठे चारों चीज़ें एक साथ बंधी हुई हैं, एंड देन फिर उन दोनों को ऊपर से एक और रस्सी से बांध दिया। एंड यार वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, अब यार उनको पता ही था कि लड़के ऑब्वियसली ये चीज़ गलत कर रहे थे, एंड सब उनको देख के बहुत हंसते हैं। देन ऑब्वियसली यार वही मतलब ना आरजू एंड उसके सारी फ्रेंड्स वो तो ऐसे थे कि कहते हैं ना 2 पैग लगाए नशा चढ़ गया इनको। वो तो भाई टल्ली हो चुकी थी पूरी, भाई पी के पूरे टल्ली हो चुके थे वो, एंड उनको भी कोई होश नहीं है। आरजू अभी भी स्टिल टेबल पे खड़ी होके डांस कर रही है हल्का सा, एंड उनको भी नहीं पता कि लड़के उनको टच करने का ट्राई कर रहे थे, श्रेया ने उसको ऐसे मारा, एंड वो भी अपनी फ्रेंड्स भी चेयर पे बैठी बैठी बेहोश हो रही थी, क्योंकि यार थी वो ऐसी कि 2-2 पैग में टल्ली होगी। श्रेया जाने लगती है वहाँ से, एंड श्रेया ना फिर अगेन थोड़ा आसपास का माहौल देखती है एंड वो सोचती है कि यार फिर से मुझे इसको संभालना पड़ेगा। एक तो ये और इसके 2 फ्रेंड्स, इतनी कैपेसिटी नहीं कि भाई इनको पचती नहीं है तो पीते क्यों हैं। एंड देन फिर अगेन श्रेया तन्वी को बुलाती है, एंड यार तन्वी को भी अब कहाँ होश होता है। तन्वी तो यार भाई लगी पड़ी थी लड़कियों से, बट फिर भी तन्वी को इतना नहीं, भाई तन्वी की मतलब है उसे मतलब कैपेसिटी है उसमें खड़े रहने की ठीक ठाक समझने की। तो श्रेया तन्वी को बुलाती है एंड उसको कहती है कि यार ये देखिए ना ऐसे होके पड़ी हुई हैं, तो मुझे ना इनको यहाँ पे ना छोड़ना ठीक लग नहीं रहा, मैं ना यार इनको कहीं और छोड़ आती हूँ। देन तन्वी कहती है कि ठीक है काम करना, तू इन सबको मतलब कि इनके घर छोड़ा। एंड श्रेया कहती है यार मेरी फूफा की बेटी लगती है, मतलब कि मेरी क्या है यार फूफा क्या बोल दिया मैंने, मेरी मामी की बेटियां लगती हैं ये, जो मुझे कल्ली कल्ली का घर याद है कि कहाँ से आई हैं कहाँ से नहीं, और इनको वहाँ पे छोड़ के आऊँ। देन तन्वी कहती है अच्छा चल ठीक है, काम करते हैं किसी होटल में ना रूम बुक कर दे और ना मतलब इनको ना वहीं पे छोड़ा। देन श्रेया कहती है हाँ मतलब कि मैं ऐसा कर लेती हूँ शायद। देन तन्वी भी कहती है तुझे जो करना है कर, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। देन श्रेया कहती है दफ़ा यार किसी काम की नहीं है, मैं इनको मतलब छोड़ के आती हूँ वहाँ पे, एंड सुन तू ज़्यादा मत पीना। ओके सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अब यार तुम्हें नहीं कहने वाली कि अभी कमेंट करो, खुद का दिमाग होता है, एंड तुम नहीं करना चाहते तो मैं क्या कहूँ यार, छोड़ो यार, बाय।